नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन के लिए हुआ आपका एग्ज़ाम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को दोनों दिन दो पालियों में ये एग्ज़ाम्स हुआ। तो इस एग्ज़ाम्स के जो प्रत्येक शिफ्ट वाइज विश्लेषण है कि कौन सी शिफ्ट में कितना क्वेश्चन हार्ड आया और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा और क्या आपकी अनुमानित कट ऑफ के अनुरूप ये जो परीक्षा हुई है और कितना इसमें जो पेपर है वो हार्ड आया है और लगातार जो सोल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं उससे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पूरा का पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती है सबसे पहले, सटीक और आंतरिक न्यूज़। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 19 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 20 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि क्या, जैसे कि आप 3 प्रकार के पदों में सम्मिलित हैं, घुड़सवार और आपका फायरमैन, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी आपकी जेल वार्डन के लिए। तो तीनों पदों के लिए क्या एक ही कट ऑफ आपका बनता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो आप लोगों ने रेफरेंस दिया है उसमें से 90% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सबसे पहले जो पहले नंबर पर आपको चॉइस की है वो है आपकी जेल वार्डन की, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जेल वार्डन को सबसे ज़्यादा चुनने का रीज़न यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी थी। तो जेल वार्डन को जो है 90% स्टूडेंट्स ने पहली प्रायोरिटी दी है। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो जेल वार्डन के लिए लगेगी। सेकंड नंबर पर जो लोगों ने चॉइस की है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की है वो आपकी फायरमैन के लिए है। तो फायरमैन के लिए जेल वार्डन से कम यदि आपके अंक हैं तो आपको फायरमैन में जो है शामिल किया जाएगा। उसके बाद भी अंतरिम जो कट ऑफ आपकी बनेगी थर्ड प्रायोरिटी में जो है वो है आपका घुड़सवार, यानी कि हॉर्स राइडर जो पद था जिसमें घोड़े वाली सेना में आपको भर्ती किया जाता है, तो इसमें आपको जो है थर्ड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो सपोज कीजिए यदि मेरिट आपकी बनती है किसी भी रीजन से, ये एक मानने वाला नंबर है, इतना मुझे भी ज्ञान नहीं है कि मेरिट ये ही रहेगी फिक्स। मैं मान लेता हूँ यदि आपकी मेरिट 200 नंबर पर बनती है तो सबसे पहले 200 नंबर वाले को जो यहाँ पर मिलेगी और सबसे कम में लास्ट में जो जिसके भी 200 नंबर होंगे घुड़सवार मिलेगा। यदि किसी की 205 हैं तो उसको ये मिल जाएगा और जिसके 210 हैं उसको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो जिसके अधिक नंबर होंगे उसको ये मिलेगा, दूसरे नंबर वाले को फायरमैन, तीसरे नंबर वाले को घुड़सवार। तो उसी के रेशो में आपकी मिल जाती है। जैसे आपका पिछली भर्तियों में पुलिस वाली में हुआ था, पहले सिविल पुलिस मिलती है, उसके बाद आपका जो है पीएससी में नंबर आता है। तो ये आपका पहली बात तो मैंने स्पष्ट कर दी है कि मेरिट आपकी अलग अलग बनेगी प्रत्येक के लिए। दूसरा ये है कि आप लोगों के ने जो ये एग्ज़ाम्स दिया है उसमें कुछ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम्स है वो हार्ड है, कुछ शिफ्ट का इजी है। तो उसके लिए हम चारों सब्जेक्ट पर एक बार विचार करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के लाभ के बारे में करेंगे, किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले हम सबसे शुरू का सब्जेक्ट हमारा हिंदी था, तो उस पर ही विचार करते हैं। तो हिंदी में ये जो क्वेश्चन थे ये माने जा सकते हैं कि इजी टाइप के थे, इजी टाइप के थे। सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी था वो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले जो था आपका और ज़्यादा इजी था, यानी कि वेरी इजी में इसको रखा जाएगा। और आपका यहाँ पर जो 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका हिंदी था वो आपका नॉर्मल था, जिस तरीके से आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया था। और सेकंड शिफ्ट में आप समझ सकते हैं यहाँ भी आपका जो हिंदी था वो नॉर्मल ही था। तो यहाँ पर हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस आया है। 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं एक्स्ट्रा उन लोगों ने इसके सॉल्व किए होंगे इन अकॉर्डिंग इन सभी तीनों शिफ्टों के मुकाबले। तो हिंदी में यहाँ जो बाजी मारता है वो 19 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्जाम मारता है। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो दूसरा था आपका जीके, यानी कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान इसमें सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर
फर्स्ट शिफ्ट वाला आपका एग्जाम था वो हार्ड जीके आपसे पूछी गई थी, और जीके के आपके जो 38 क्वेश्चन थे उसमें से आपके 22 से 25 क्वेश्चन यदि कोई स्टूडेंट्स करता है तो बेहतर माना जाता है। दूसरा है 19 की सेकेंड शिफ्ट का, ये भी आपका हार्ड ही था जीके, तो यहाँ भी कठिन क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। यदि 20 की फर्स्ट शिफ्ट का बात की जाए तो यहाँ थोड़ा सा हार्ड एग्जाम से और ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चंस का प्रारूप यदि आपको पता चल जाता है तो देखने को मिलता है। तो कोई सी भी शिफ्ट हो, जीके का जो पार्ट था सभी के लिए आपका हार्ड था। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ और रीजनिंग। देखिएगा मैथ के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो दोनों को हम प्लस कर ही बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग के जो आपके 75 क्वेश्चन थे वहाँ किस पार्ट के लिए क्या था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस पेपर था आपका मैथ और रीजनिंग का 19 की फर्स्ट शिफ्ट में। 19 की सेकेंड शिफ्ट की यदि बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो लगभग समानता देखी गई थी कि वो भी हार्ड ही थे। 19 की फर्स्ट में थोड़ा जो आपका हार्ड क्वेश्चन पेपर था अकॉर्डिंग टू 19 की फर्स्ट मीटिंग के मुकाबले 20 की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड था, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाता है तो लोगों ने समानता में ही वे क्वेश्चंस किए हैं। ये जो हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात की है हमने, ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो है सिमिलर कमेंट्स मिले हैं, उसको लेकर के ही ये विश्लेषण आपका जारी किया गया है कि कौन सा पार्ट को उन्होंने जो है हार्ड बताया है। तो इसमें जो आपके 75 क्वेश्चन थे, यदि स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर ने जो है 50 से 60 के बीच अपने क्वेश्चंस बताए हैं, तो वो क्वेश्चंस लोगों ने इसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है गलती भी हुई होंगी। तो यहाँ पर जब हमने सर्वे किया तो ज़्यादातर शिफ्टों में, चारों की चारों शिफ्टों में स्टूडेंट ने यही जानकारी दी कि ये जो क्वेश्चंस है हम 50 से 60 के बीच ही कर पाए हैं। तो ओवरऑल अब इफेक्ट क्या पड़ता है नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि इसका मैटर क्या होता है। जब परीक्षा जो है एक से अधिक दिनों में एक से अधिक पेपर्स होते हैं तो कुछ पेपर्स हार्ड आते हैं, कुछ पेपर्स इजी होते हैं, कुछ बच्चों को जो है जिनका बाद में एग्जाम्स होता है उनको पैटर्न का पता चल जाता है तो वो जो है आसानी से सोल्व कर देते हैं पेपर को। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी लागू की जाती है। कैसे लागू होता है इसके बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए यदि 100 स्टूडेंट्स हैं किसी फर्स्ट शिफ्ट में, यदि वो शामिल होते हैं 19 दिसंबर की, और उनमें से जो सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर निकल के आता है, एवरेज स्कोर, यदि किसी ने 10 क्वेश्चन भी किए होंगे, किसी ने 100 के 100 भी किए होंगे, किसी ने 50 किए होंगे, तो एक एवरेज निकल के आता है। मान लीजिए एवरेज है आपका 50 नंबर का या 50 क्वेश्चंस का, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एवरेज निकल करके आता है तो इसको जो बनाया जाता है वो एवरेज स्कोर बनाया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट का जो एवरेज है सपोज कीजिए वो 55 आता है। थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज है वो आपका यहाँ पर 40 आ जाता है, और फोर्थ शिफ्ट का जो एवरेज है वो आपका यहाँ पर 60 आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है चारों को जो है फिर से एवरेज किया जाता है और एक एवरेज निकल कर आता है। सपोज कीजिए कि एवरेज आपका 55 है, तो 55 यदि एवरेज होगा तो इस शिफ्ट के जो है वो 5 नंबर आपके बढ़ा के दिए जाएंगे। 5 नंबर ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के 5 ही बढ़ेंगे। इसको जो है अब आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके रेशो में बांटा जाएगा। यदि 100 क्वेश्चन हैं और आपके जो है 5 नंबर बढ़ने हैं, 5 नंबर बढ़ने हैं तो 5 से 100 को डिवाइड किया जाएगा तो आपका आता है 0.20 मार्क्स आपका जो है बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए यदि किसी को एक क्वेश्चंस के लिए 10 नंबर मिलते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 12 नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में। इसी प्रकार से ये शिफ्ट में एवरेज से अधिक नंबर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये 0.20 जो है प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए घटेगा मार्क्स। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन का लाभ किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का लाभ हमेशा मिलता है फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो 19 की फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा। उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन का लाभ है वो यहाँ पर 19 की सेकंड को मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन का लाभ है आपके जो मार्क्स हैं 20 वालों के, उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादातर जो है कम ही होंगे अकॉर्डिंग इनके
जो है 19 के फर्स्ट शिफ्ट के ज़्यादा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यदि कोई कंफ्यूजन आपका रहा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। स्पष्ट करने के लिए हमने ये वीडियो आपको बनाया है कि आप जो है सचेत रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।